दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई टीजीटी पिछड़ी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में 4700 पदों पर भर्ती को लेकर। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड बनाम बीटीसी के मामले को लेकर, आप जानते हैं कि बीएड बनाम बीटीसी का मामला काफी तेजी से वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसको लेकर लगातार हाईकोर्ट के अंदर सुनवाइयां जारी हैं। आप सभी ने देखा था कि पिछली सुनवाई के अंदर यूपी टेट के साथ साथ बीएड के रिजल्ट के ऊपर यहां से रोक लगा दी गई थी और 16 तारीख आज की तारीख में एक सुनवाई देखने के लिए मिली और फिर उसके बाद में कल के लिए यहां से मामले को लिस्टेड कर दिया गया। कोर्ट के अंदर की पल पल की जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रही। मैंने आप सभी को लगभग 12 बजे वीडियो बनाकर एक इमेज के माध्यम से जानकारी दी। उसके बाद में जब सुनवाई खत्म हुई उसको लेकर भी आप सभी को बताया गया। लेकिन क्या आप सभी ने यहाँ से सोचा कि आखिर बीएड को लेकर आज की तारीख में क्या देखने के लिए मिला और जज साहब के माध्यम से इस मुद्दे को रिवाइज के लिए क्यों लगा दिया गया? जब आपकी सुनवाई शुरू हो गई थी लगभग 11 बजे आपके केस का नंबर आ गया और 11 बजे नंबर आ जाने के बाद सिर्फ 3 मिनट इस केस को सुना गया। 3 मिनट के बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे रिवाइज के अंदर लगा दिया गया और फिर देर शाम तक आप सभी का नंबर नहीं आया। तो क्या आप सभी के मन में कोई सवाल नहीं आया कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर लगभग 10 से 12 लाख ऐसे बीएड अभ्यर्थी हैं जो कि कहीं ना कहीं सम्मिलित होने वाले हैं या फिर टीईटी क्वालिफाई हैं और नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं? उसको लेकर इस इतने बड़े मामले के बारे में कोर्ट के माध्यम से नंबर आने के बावजूद भी सुनवाई नहीं की गई, तो उसकी वजह आप सभी को अवश्य पता होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि पिछली सुनवाई के अंदर भी ऐसा हुआ था। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जब यहाँ से सुनवाई देखने के लिए मिल रही थी तो उस समय कोर्ट के माध्यम से पूछा गया था कि एनसीटीई के माध्यम से अपनी जो अधिसूचना है वो रद्द कर दी गई है, क्या उसके बाद में कोई नई अधिसूचना जारी हुई है? तो उस समय सरकार की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो वहाँ पे मौजूद थे, उनकी तरफ से यहाँ पे जवाब देते हुए बताया गया कि जो पुरानी अधिसूचना उसको रद्द कर दिया गया है और अगर कोई नई होती तो उस पर विचार किया जाएगा। अब इसी मुद्दे को लेकर सरकार से सवाल किया गया था, लेकिन उस समय सरकार के वकील के माध्यम से पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन आज की तारीख में जब सुनवाई शुरू हुई तो यहाँ पे बीएड के वकीलों को सुना गया, बीटीसी के वकील अगर बात की तमन्ना मैम को यहाँ से सुना गया। बीएड के वकील चाहते थे कि यहाँ से कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के ऊपर से जो स्टे लगाया गया है, मतलब प्राथमिक नहीं शिक्षक भर्ती नहीं कहेंगे, टीईटी कहेंगे, और साथ ही प्राथमिक भर्ती में बीएड की योग्यता को लेकर जो स्टे लगा दिया गया है उसको हटा दिया जाए। तो जजेस के माध्यम से उसको फिलहाल नहीं सुना गया क्योंकि वो सुनना चाहते थे प्रदेश सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को। और मजे की बात आप सभी के सामने ये है कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के वकील ही मौजूद नहीं थे। अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि 11 से 12 लाख छात्र यहाँ पे कहीं कि अपने भविष्य को लेकर दिन रात परेशान है। कोई यहाँ पे इंतजार कर रहा है कि बीएड को लेकर जल्द फाइनल ऑर्डर आ जाए तो यहाँ से कहीं ना कहीं अपनी आगे की तैयारियां करें। वहीं दूसरी तरफ सरकार अपने मजे में है, उनकी तरफ से वकील ही यहाँ भेजे नहीं गए। जब तक सरकार के अधिवक्ता मौजूद नहीं होंगे इस प्रकार की तारीख पर तारीख का सिलसिला चलता रहेगा। ऐसा ही अब आप सभी को अगर कल की तारीख में देखने के लिए मिला तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? क्योंकि सरकार के माध्यम से वकीलों की तरफ से कहीं ना कहीं यहाँ पे पैरवी करना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बीएड को शामिल किया था एनसीटीई ने, लेकिन एनसीटीई के बाद किसने किया था? राज्य सरकार ने। अब राज्य सरकार जाकर हाईकोर्ट में जवाब देगी कि भाई हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं एनसीटीई के आधार पर शामिल कर लिया था और अभी राजस्थान हाईकोर्ट के माध्यम से इस मुद्दे को लेकर कोई भी अंतिम फैसला नहीं आया है। और जब तक यहाँ से कोई अंतिम फैसला नहीं आ जाता उससे पहले कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर अंतिम फैसला दे पाना कोर्ट की तरफ से ठीक नहीं होगा। लेकिन ये बात बताने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के अधिवक्ता का मौजूद होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, लेकिन ऐसा देखने के लिए नहीं मिला। कोर्ट के माध्यम से 11 बजे जब सुनवाई शुरू हुई तो ऐसा नहीं हुआ, तो उन्होंने इस मुद्दे को लेकर रिवाइज में लगा दिया और रिवाइज में 54 नंबर तक केस की सुनवाई हुई। 3 नंबर के बाद आप सभी का नंबर था, लेकिन उसकी सुनवाई फिर नहीं हो सकी। फिलहाल कल भी इस मुद्दे को लेकर सुनवाई होने वाली है और कल होने वाली सुनवाई भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि बीएड के अधिवक्ताओं के माध्यम से मांग की जाएगी कि जो स्टे लगाया गया है बीएड और यूपी टीईटी के परिणाम के ऊपर उसको यहाँ से हटा दिया जाए। और अगर यहाँ पे राज्य सरकार के वकील मौजूद होते हैं तो कल होने वाली सुनवाई काफ़ी ज़्यादा निर्णायक साबित भी होगी, क्योंकि उनके माध्यम से कौन कौन से तथ्य रखे जाएंगे और उसके बाद कोर्ट के माध्यम से इस मुद्दे को लेकर किस प्रकार का रवैया देखने के लिए मिलता है, उसके आधार पर ही
लगभग 8 से 9 लाख या फिर 10 लाख के आसपास जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनका भविष्य यहाँ से निर्धारित होगा। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि ये जो याचिका लगी हुई है वो सुप्रीम कोर्ट के जोधपुर हाई कोर्ट के आधार पर है। जब तक यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला बीएड के खिलाफ या बीएड की तरफ देखने के लिए नहीं मिलता है, तब तक इस मुद्दे पे जो भी फैसला होगा वो अंतिम होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल वो सुनवाई 19 जुलाई को होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर कल फिर से सुनवाई होने वाली है, जिसके बारे में यहाँ से जो ऑर्डर है वो जारी कर दिया गया है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि अगली सुनवाई 17 मई 2022 को आपको देखने के लिए मिलेगी। केस लिस्टेड कर दिया गया है कोड नंबर 32 के अंदर और सीरियल नंबर 136 पे। 136 में जब सीरियल नंबर आता है तो मान के चलें कि 12 बजे के बाद इसकी सुनवाई होने की संभावना है, लेकिन सुनवाई तभी संभव हो सकती है, तभी बेनिफिशियल साबित होगी बीएड वाले छात्रों के लिए, जब यहाँ पे सरकार की तरफ से जो वकील हैं वो मौजूद होंगे और इस मुद्दे को लेकर अपना पक्ष रखेंगे। क्योंकि सरकार की तरफ से जब तक बड़े वकील वहाँ मौजूद नहीं होंगे तब तक बीएड वाले छात्रों के लिए या फिर यूपी टीईटी वाले छात्रों के लिए कहीं ना कहीं यहाँ से निराशा हाथ लगेगी। क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से जब तक जवाब नहीं दिया जाएगा तो कोर्ट उस मुद्दे को लेकर सिर्फ याची पक्ष को सुनती जाएगी और उसके आधार पर आगे के ऑर्डर दे देगी। अभी तक इस केस में यही हुआ था कि यूपी टीईटी को लेकर प्रतीक मिश्रा की तरफ से दाखिल याचिका पर उनके अधिवक्ताओं को सुना गया और उसके आधार पर पहले यूपी टीईटी के परिणाम को अधीन कर दिया गया, फिर उसके बाद में यूपी टीईटी के परिणाम के ऊपर स्टे लगा दिया गया। अब आप जानते हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं सुनवाइयाँ जारी हैं। अब सरकार का जाना कितना महत्वपूर्ण है ये आप सभी यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी आपके विचार क्या हैं कमेंट करके अवश्य बताएं। इसी बीच अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में आने वाली नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, क्योंकि 2-3 दिन पहले ऐसी जानकारी देखने के लिए मिली कि लगभग 4700 पदों पर नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है। कई समाचार एजेंसियों के माध्यम से भी इसको लेकर जानकारी आप सभी के सामने निकली गई। योगी सरकार के माध्यम से दिए गए आदेश के आधार पर भर्तियों में तेजी देखने के लिए मिलेगी। इसको लेकर अलग अलग बोर्डों के चेयरमैन के साथ मुख्यमंत्री के माध्यम से बैठक भी की गई और सरकार की मंशा को देखते हुए कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के अधियाचित पदों को शासन की अनुमति मिलते ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल देखने के लिए मिल रहा था कि टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन होगा क्या सिर्फ 4700 पदों पे होगा या फिर इसके अंदर पदों की संख्या भी बढ़ेगी। तो मैं आपको बता दूं कि 4700 पदों पर भर्ती का विज्ञापन इसलिए जारी होने की जानकारी दी जा रही है क्योंकि इतने पदों का अधियाचन मिल चुका है। लेकिन यहाँ पे कुछ छात्रों के माध्यम से आने वाली 23 मई को एक मुलाकात की जाएगी, जिसमें चेयरमैन के सामने इस मुद्दे को रखा जाएगा कि वो एक बार फिर से अधियाचन मांग लें 4 से 5 दिनों का समय देकर, जिससे कि अगर अधियाचनों की संख्या बढ़ती है तो नई शिक्षक भर्ती के लिए जितने भी पद होंगे उसके आधार पर विज्ञापन जारी कर दिया जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अंदर अभी वर्तमान में कोई भी सदस्य नहीं है, लेकिन नियुक्ति के लिए 14 मई तक शासन के माध्यम से आवेदन लिए जाएंगे, जो कि यहाँ से लिए जा चुके हैं और उसके बाद में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जैसे ही चयन बोर्ड के अंदर नए सदस्यों की नियुक्ति होगी उसके बाद में नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। यही वजह है कि 23 तारीख को होने वाली छात्रों की तरफ से बैठक के अंदर इस मुद्दे को रखा जाएगा कि टीजीटी पीजीटी का अधियाचन एक बार फिर से मांग लिए जाएं और अगर अधियाचन नहीं मांगे जाते हैं तो विज्ञापन सिर्फ इतने पदों पर ही जारी होगा। इसमें 2200 पद आपके और जुड़ जाएंगे जो कि संबंधित होंगे प्रधानाचार्य भर्ती के बारे में। इसमें से अगर बात की जाए 4500 पद टीजीटी के हैं और पीजीटी के जो पद होंगे वो सिर्फ 850 हैं। मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी एक सीट को निकालने के लिए, लेकिन अगर शासन की तरफ से मंजूरी दे दी जाती है तो जल्दी यहाँ पे टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। उम्मीदें ज़्यादा है कि जून के अंदर आपको यहाँ से खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।